कानपुर में हिंसा की आंच और दिल्ली पुलिस में जांच के बीच बीजेपी से सस्पेंड की गई नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ आखिरकार दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वेमनेस फैलाने वाले बयानों के आरोप में पहली एफआईआर में नुपुर शर्मा का नाम शामिल है। इससे पहले महाराष्ट्र में कई जगहों पर नुपुर के खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं और पेशी का फरमान भी निकल चुका है। दिल्ली में दर्ज दूसरी एफआईआर में बीजेपी से निकाले गए नवीन कुमार जिंदल, मौलाना नदीम समेत दूसरे कई लोगों के नाम शामिल हैं। इन लोगों पर सोशल मीडिया में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने सख्ती से अब कदम उठाया है, एफआईआर दर्ज की है। तो आपको बता दें, नुपुर शर्मा की मुश्किलें इस लिहाज से भी बढ़ती जा रही हैं। पहले अपने बयान पर उन्होंने हालांकि माफी मांगी थी, बावजूद इसके बीजेपी से उनको निकाला गया। उसके बाद महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और अब दिल्ली में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जल्द ही महाराष्ट्र की तरफ से उनको समन भी भेज दिया गया, जल्द ही उनको कोर्ट के सामने भी पेश होना होगा। तो फिलहाल आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नफरती जुबान, दिल्ली पुलिस में दर्ज केस और मुकदमे, नवीन जिंदल के खिलाफ भी मुकदमा एफआईआर दर्ज किया गया है। तो बृहस्पति को 6% था और शुक्र को 18% था। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, यानी नुपुर और नवीन जिंदल, यानी वो सारे नाम जो बयानों से स्थिति खराब करने में जुटे हुए थे, उन सब के खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हुई है। बिल्कुल, और 2 एफआईआर दर्ज हुई है। एक एफआईआर, जो पहली एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की, वो नुपुर शर्मा के खिलाफ की थी। वो एफआईआर दर्ज हुई थी जो टीवी पर डिबेट के दौरान जो बयान दिया गया था उसके बाद, क्योंकि उसके बाद जो विवाद पैदा हुआ, उस बयान को जब दिल्ली पुलिस ने देखा, उससे जुड़ी कुछ शिकायतें दिल्ली पुलिस को मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, धार्मिक भावना भड़काने का, 2 संप्रदायों के बीच दूरियां बढ़ाने की। इसके अलावा नुपुर शर्मा के इस बयान के बाद उन पर लगातार सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए उनको धमकी दी जा रही थी। ये शिकायत नुपुर शर्मा ने दिल्ली पुलिस से की थी और इसके बाद नुपुर शर्मा को इस मामले में सुरक्षा भी मिली थी। इस बीच जो ये विवाद शुरू हुआ, तो इस विवाद को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पे अलग अलग जगहों से लोगों ने कमेंट करना शुरू किया और उन कमेंट पे, चूंकि दिल्ली पुलिस का एक विंग है जो सोशल मीडिया पर लगातार बारीकी से नजर रखता है, साइबर यूनिट का ये विंग है स्पेशल ब्रांच का, और वो बेहद करीब से इसको मॉनिटर करता है। इसी दौरान कई लोगों के नाम भी सामने आए और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें नवीन जिंदल समेत 8 लोगों के नाम है। दिल्ली पुलिस ने इन दोनों एफआईआर को दर्ज करने के बाद दोनों में कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ने तमाम सबूत जुटाए, जो भी मैसेजेस लोगों के द्वारा डाले गए थे, जो विवाद का कारण बन सकते थे या जो धार्मिक भावना भड़काने की वजह हो सकते थे, तो ऐसे लोगों को उसको उन्होंने अपने पास सिक्योर कर लिया। और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस अगला कदम ये उठा रही है यहाँ पर कि सभी को नोटिस भेजा जाएगा जांच में शामिल होने के लिए। जी बिल्कुल, तो अब देखिए सभी जो लोग इसमें शामिल हैं उनको नोटिस भेजा जाएगा। हिमांशु, जरा ये भी बताइए, क्योंकि नुपुर और नवीन जिंदल, इनके बयान तो सामने हैं और पता है कि किस तरीके के बयान उन्होंने दिए। बाकी जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें कई नाम शामिल बताए जा रहे हैं, उन्होंने किस तरीके के बयान दिए थे और कितने और नाम हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए, एक एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें नुपुर शर्मा का नाम है। दूसरी एफआईआर जो दर्ज हुई है, जो सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के लिए है, उनमें नवीन जिंदल और 7 दूसरे लोगों का भी नाम है। कुल 8 नाम अभी तक उस एफआईआर में है। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो इस केस में, इस एफआईआर में और लोगों के नाम जुड़ जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज जो है, जो विवाद शुरू हुआ डिबेट के बाद, उस विवाद के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर जाकर के टिप्पणी करनी शुरू की। किसी ने इस लोगों को भड़काने का काम किया, जिनका ऐसा लगा कि जो विवाद हुआ है उसमें लोग उसे और भड़का रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कोई नुपुर शर्मा के खिलाफ लिख रहा है। नुपुर शर्मा ने जो शिकायत दी है उसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी न सिर्फ दिल्ली के कुछ इलाकों से जो ट्वीट हुआ, देश के कुछ इलाकों से हुआ, बल्कि देश के बाहर से भी कई सारे ट्वीट्स ऐसे आए जिसमें इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और दूसरे देश जहां से उनको धमकी दी गई और इनके कई सारे फोटोज का भी यूज
विरोध किया गया। इसके बाद कई सारे और यूजर्स ने भी लगातार ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो ठीक नहीं है और जिसकी वजह से पुलिस ने एफआईआर की और अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। दरअसल इन सारे ट्वीट्स को देखा जा रहा है क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मौका मिला है कि जब भी इस तरीके की कोई बात सामने आती है तो कई सारे प्रोपेगेंडा से जुड़े लोग जो फेक आईडीज बना करके देश के बाहर से ऑपरेट करते हैं वो लोग ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं और ऐसी बातें लिखते हैं जिसकी वजह से ऐसे मौके का फायदा उठाया जा सके और माहौल को भड़काया जा सके, माहौल को खराब किया जा सके। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर ऐसी कोई आईडी मिलती है तो उसे ब्लॉक करने के लिए कहा जाएगा और अगर कोई शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब अगला कदम दिल्ली पुलिस का फिलहाल यह है कि जिन लोगों के नाम एफआईआर में है उन्हें वो नोटिस देकर के पूछताछ के लिए बुलाएगी। ठीक है जी, आप रहिए और नजर बनाए रखिए। तो देखिए, नुपुर शर्मा को पार्टी सस्पेंड करके सजा दे चुकी है, पुलिस में केस दर्ज हो चुका है, लेकिन कानपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी शोर भरपूर है।